दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजगृह। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन बी ग्लूकोज। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो ये स्थित होती है ऑप्शन ए मस्तिष्क में। सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया था? तो ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग संसद का अधिवेशन बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कह सकते हैं कोरम है? तो ऑप्शन ए 1/10। चटगांव शस्त्रागार पर हमला किसके नेतृत्व में किया गया? तो ऑप्शन ए सूर्यसेन। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? तो ऑप्शन बी ग्रेनाइट। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस प्रकार का कर है? तो ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर। अगला है, बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन बी मेघना। और डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है? तो डेंगू ज्वर का कारण होता है आपका वायरस। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी कोंकण तट कहते हैं। अगला है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए इंग्लैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुरक्षा परिषद। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकना। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। भारत के सबसे लंबे नदी सेतु भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो लोहित नदी। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 12 जनवरी को। और निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो ऑप्शन डी राउप। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी? ऑप्शन सी कुमार गुप्त। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हॉकी से। और अगला है, लेप्चा आदिवासी किस राज्य के निवासी हैं? तो ऑप्शन ए सिक्किम। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भारत के उत्तरी मैदानों में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कछारी। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में है? तो ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप में। सातवाहन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन सी पैठन। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हिसार में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग।
अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध। भारत में सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। शीश महल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी आगरा। वन बेल्ट वन रोड परियोजना किस देश से संबंधित है? तो ये है चीन से संबंधित। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी नेसेट। भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव किसने रखी थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निम्न में से किस नियुक्ति को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता? तो लोकसभा अध्यक्ष। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चिली। कुंज रानी देवी का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए वेट लिफ्टिंग। किस समाज सुधारक को सार्वजनिक काका कहा जाता था? तो गणेश वासुदेव जोशी। कनाडा की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन सी ओटावा। अब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है और निर्देश है 45 से 46 के लिए नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप आंसर बताइएगा। तो थोड़ा वेट करता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका आंसर बताइएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है बैरी का कोड क्या होगा? बैरी का कोड बताइए, बैरी का कोड क्या होगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं जिन्हें 1 और 2 क्रमांक दिया गया है। आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क प्रबल तर्क है। कथन है, क्या भारत में जुआ खेलने की विधिक रूप से छूट दी जानी चाहिए? तो इसका देखिए आंसर जो होगा ऑप्शन डी वाला हो जाए, केवल तर्क और 1 और 2 प्रबल हैं। तो पहला तर्क क्या है? हाँ, जुए में लगने वाली राशि पर कर लगाकर सरकार अत्यधिक धन अर्जित कर सकती है, क्योंकि अन्यथा लोग अवैध रूप से जुआ खेलते हैं। दूसरा है, नहीं, इसे विधिक बनाए जाने पर समाज के गरीब वर्ग के लोग अपनी पूरी आय जुए में लगा देंगे और इससे उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। दोनों आपके तर्क सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन, नहीं तो मैं आने वाले वीडियो में इसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, सोल्यूशन भी, क्योंकि इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी जगह है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? तो ऑप्शन डी। इसमें देखिए बी भरा जाएगा, इसमें ए, फिर ए और लास्ट में बी और ए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रताप के सम्मुख उत्तर दिशा है, प्रखार के सम्मुख, प्रताप के सम्मुख उत्तर दिशा है, मतलब ऊपर की ओर। वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है। तो देखिए पहले आपका उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा में कितना चला? 30 मीटर। और आगे कहता है और 15 मीटर जाता है, बाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है। तो बाएं आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं गाइस। प्रताप के सम्मुख उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा है और कितना चलता है? तो ये चलता है गाइस, देखिए यहाँ से बनाते हैं, ये उत्तर दिशा है, ये 30 किलोमीटर, 30 मीटर चलता है ऊपर उत्तर की दिशा की ओर। और 30 मीटर चलने के बाद भाई बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है। तो बाएं आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ तरफ कितना चला? 15 मीटर। अब भाई दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, तो दाएं आपका ऊपर की ओर हो जाएगा, कितना चला? 50 मीटर। अब कहता है अंत में वह दाएं मुड़कर चलता है। अब दायां आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ दायां चलता है। अब वो कहता है कि प्रताप किस दिशा की ओर जा रहा है? उत्तर की ओर पहले स्टार्टिंग में था, तो यहाँ मुड़ गए, तो आपका दिशा कौन सी हो गई? पूर्व की ओर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, बच्चों की एक कतार में सौम्या का क्रमांक ऊपर से 27वां है, तो तथा नीचे से 51वां है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने इस बच्चे हैं? तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टॉप प्लस बॉटम और माइनस 1। तो टॉप से स्थान है 27वां और प्लस बॉटम से 51वां। ये फार्मूला होता है, और एक घटा देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 77।
तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए परिभूति कितने समय के लिए मांगी जा सकेगी? तो ऑप्शन ए 1 वर्ष अधिकतम। आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति गलत शिकायत करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन बी उसे समझाना चाहिए व उचित अनुचित का ज्ञान कराना चाहिए। अगला, हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन ए सीसबाल। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? तो ऑप्शन ए 65.94%। निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? तो ऑप्शन बी टांगरी। और निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी बाकी के तीन, जैसे कि काला अम्बा हो जाएगा पानीपत, कमलनाथ तीर्थ हो जाएगा कुरुक्षेत्र, बीरबल का छत्ता हो जाएगा नारनौल। किस नदी का प्राचीनतम महत्व है? तो ऑप्शन ए दोहन नदी। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? तो सभी प्रशिक्षण योजना, खेल संस्थाओं को अनुदान और खेल स्टेडियम। एडुसेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सैटेलाइट द्वारा शिक्षा देने हेतु। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों में से है? तो मारकंडा। विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ कालेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? तो ऑप्शन डी यमुनानगर। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो ऑप्शन ए रोहतक। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो ऑप्शन ए 50। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ऑप्शन सी मिश्रित। अगला है स्टॉक फार्मिंग है, तो ऑप्शन बी पशुओं का प्रजनन। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है? तो नाबार्ड। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा कितने पशु चिकित्सालय खोले गए हैं? तो ऑप्शन बी 7। हरियाणा में अधिकतर किन पशुओं का पालन किया जाता है? तो ऑप्शन सी भैंस एवं गाय। सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू को रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन डी कैशे मेमोरी स्मृति। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? तो रैम को। कंप्यूटर बंद होने पर खालिस्तान के कंटेंट्स निकल जाते हैं? तो ऑप्शन डी मेमोरी। जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेस्ट खो देते हैं, वे हैं? तो वोलाटाइल। स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और कार्य करता है? तो ऑप्शन सी रैम मेमोरी। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा। ईडीपी क्या है? तो ईडीपी जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला है सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ऑप्शन ए सारंग। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? तो अपठित। अब देखिए डायरेक्शन है इंग्लिश के क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 98 से 99 के लिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो निशी विल कॉन्टैक्ट योर बिटवीन 8 AM खालिस्तान 6 PM। तो इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन सी एंड। अगला है दे खालिस्तान दैट सी वुड
कम, तो इसमें भरा जाएगा टोल्ड हिम। अगला है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, तो पर्सनल जीलसली। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।